नमस्कार दोस्तों, आपने टाइटल में देखा कि आज हम किस कहानी की चर्चा कर रहे हैं। उस कहानी की जो पूरे भारत और महाराष्ट्र के कोने-कोने में मशहूर हो चुकी है। अशोक खरात बाबा की वास्तव तथा भयावह कहानी है। ये खुद को कथित ज्योतिषी या भोंदू बाबा महिलाओं को अपनी कैबिन में बुला था और वह उन्हें टॉर्चर करके उनका शारीरिक शोषण करता था। आइए इस वीडियो से इस केस की चौंकाने वाली कहानी देखते हैं। अशोक खरात एक तांत्रिक या जादूगर था जो लोगों को किस्मत बताता था। वो नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में अपने ऑफिस में पूजा पाठ करवाता था, लेकिन अब पता चला है कि वो वहाँ औरतों को धमकाता और उन्हें नशीली दवाएं देकर टॉर्चर करता था। खरात को पुलिस ने 2022 और 2025 के बीच एक औरत को टॉर्चर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके ऑफिस पर रेड में पुलिस को एक पेन ड्राइव मिला जिसमें 58 आपत्तिजनक वीडियो थे, जिनमें से 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं, जिसमें वह अपने ऑफिस में औरतों के साथ गंदा काम करता दिख रहा है। अब इस मामले में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसमें पॉलिटिक आरोप भी लग रहे हैं, इसीलिए इस मामले की चर्चा हर जगह हो रही है। यह वहाँ आने वाली औरतों को कहता था कि अगर तुम नहीं रुकी या तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसे कहता था। लेकिन असल में ये बिगड़ा हुआ स्कैंडल कई सालों तक चलते रहा। यह अभी वहाँ पर काम करने वाला ऑफिस बॉय यानी नीरज जाधव की फील्डिंग की वजह से सामने आया है। उसने वहाँ के कुछ कैमरा फुटेज को चुरा के वहाँ पर आने वाले कुछ महिलाओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसी वजह से ये सारा मामला बाहर आ गया। हमें ये भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसका नाम असल में अशोक खरात है। उम्र 67 साल, जिन्हें कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। इसका मूल गांव अशोक खरात मूल रूप से नासिक जिले के सिन्नर तालुके के कंदलवाड़ी गांव का रहने वाला है। इसका एजुकेशन ये खुद बताता है कि मैंने मैथमेटिक्स में बीएससी की डिग्री पूरी की है, लेकिन ये सब झूठ है। ये 10वीं के आसपास लिखा पढ़ा है। करियर उन्होंने लगभग 22 साल तक मर्चेंट नेवी में सेवा की है। इनमें से 7 साल इंडियन मर्चेंट नेवी में और 15 साल ऑस्ट्रेलियन मर्चेंट नेवी में काम करने का दावा करता है। नेवी में रहते हुए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मर्चेंट शिपिंग डिपार्टमेंट के तहत कॉस्मोलॉजी यानी तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं इनकी पढ़ाई इसमें की जाती है। यह ट्रेनिंग ली ऐसा लोगों को कहता है। रिटायरमेंट के बाद शुरू में उसने कुछ साल तक रियल इस्टेट में भी काम किया है, जैसे कि जमीन प्लॉट का लेन देन का व्यवहार। यही से उसने लोगों से जुड़ना शुरू किया और लोगों को थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया। इसका आध्यात्मिक और सामाजिक काम जिसके जरिए वो लोगों को फंसाता वो भी हम जानेंगे। नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने 2009 में श्री शिवनिका संस्थान नामक के ट्रस्ट की स्थापना की। इसके जरिए ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्ट के जरिए 2010 में उन्होंने मिरगांव सिन्नर नासिक में श्री ईशान्येश्वर महादेव मंदिर बनाया, जो उनके आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। वो खुद को न्यूमरोलॉजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट एक्सपर्ट कहते था। वे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी 10-12 भाषाओं में अपनी महारत के कारण उन्होंने कम समय में कई बड़े राजनैतिक नेताओं, मशहूर हस्तियों और उद्योगपतियों को अपना भक्त बना लिया। बेशक सवाल ये उठता है कि ये मामला केस सामने कैसे आया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अशोक खरात को पहले गिरफ्तार कर लिया गया होता, उसकी करतूत तब तक सामने आ चुकी होती। लेकिन चर्चा ये है कि कुछ राजकीय नेताओं ने, बड़े ऑफिसरों ने उसे बचाने की कोशिश की। हुआ यूं कि दिसंबर 2025 में अशोक खरात ने पुलिस स्टेशन में उसके ऑफिस बॉय और अन्य कुछ लोगों के बारे में कंप्लेंट दी थी। हमें 3 करोड़ दो वरना हम तुम्हारी मौत फोटो यानी न्यूड फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। असल में अशोक खरात के बिगड़े हुए कारनामों में बारे में वो न जानता था, इसीलिए उसने इसका फायदा भी सोचा था। लेकिन खरात उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई क्योंकि उसको पहुंच बड़े लोगों तक थी।
अशोक खरात खुद कह रहे थे कि नीरज को अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसके पास के फोटो और वीडियो सीज कर लेने चाहिए क्योंकि उसका गंदा काम बंद ना हो। इसीलिए खबरों में बताया जा रहा है कि राज्य के एक बड़े नेता ने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में सख्त एक्शन लेने को कहा था, लेकिन नीरज को बाद में बेल मिल गई। नीरज को अंदाजा हो गया कि खरात उसके कोई जवाब नहीं देगा, फिर उसने अपना टारगेट बदल दिया। खरात के जुल्मों की शिकार हुई महिलाओं को नीरज यादव ने सबसे पहले अपनी मौत तस्वीरें और वीडियो एक 24 साल की शादीशुदा औरत को भेजा और इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी, लेकिन इस औरत ने जवाब नहीं दिया। तो इस ऑफिस बॉय ने अगली फील्डिंग संभाल ली। उसने और एक शादीशुदा औरत से संपर्क किया जो मंदिर में दर्शन के लिए आई थी और उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपने पास उस महिला की जो वीडियो और तस्वीरें थी महिला को दिखाई और बदले में पैसे की मांग की। औरत साफ तौर पर डरी हुई थी कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है और उसे ऐसे वीडियो दिखा रहा है। उसे अशोक खरात को पूरी घटना के बारे में बताया, लेकिन खरात ने खुद को बचाने के लिए महिला से नीरज यादव के खिलाफ शिकायत करने की सलाह दी। एक तरफ खरात के दाद न देने और दूसरी तरफ महिलाओं की शिकायत नीरज यादव के प्लान पर पानी फेर रही थी। इस बार नीरज ने अगला कदम उठाया और नासिक के इलाके में रहने वाली एक महिला को वीडियो भेज दिया और उसे उम्मीद थी कि यहाँ से उसे पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस बार उन्होंने इस भोंदू बाबा और नीरज यादव के खिलाफ कंप्लेंट की और पुलिस ने 12 मार्च 2026 को इसे सीने स्टाइल पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई और उसकी पूरी काली करतूतों बाहर निकाली। उसे पकड़ते वक्त कई चीजें पुलिस ने अपनी हिरासत में ली, जैसे कि जरूरी जब्ती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान खरात के ठिकानों से 58 से 100 आपत्तिजनक वीडियो, 2 लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, कुछ कैश। आप सोच रहे होंगे कि इतने पढ़े लिखे और बहुत बड़े नेता और कुछ बड़े लोग यह अधिकारी इस अशोक खरात के जाल में कैसे फंस गए। विएग्रा मिला हुआ लिक्विड पानी उसे वो औषधिक जल कहता था। ये कोई हिप्नोटिक नॉलेज थी जिसे वह बड़े पैमाने पे अपने जाल में लोगों को फंसाता था। इसका जवाब है एक 20 फुट के सांप की कहानी। ये भोंदू बाबा अपनी श्री शिवनिका संस्थान ट्रस्ट यानी इसका आश्रम में यह भोंदू बाबा हर दिन नाग पूजा या सर्प पूजा रखता था। पूजा के समय एक बड़ा सांप निकलता था और यह सांप लोगों के बीच में से आता था। इतना बड़ा सांप देखने के बाद कुछ लोगों के तो अपने कपड़ों में पेशाब हो जाती थी। ये वहां जाने वाले कुछ लोग बताते हैं, लेकिन यह सांप एक ड्रोन की तरह बनाया गया असली दिखने वाला सांप था और इसका पूरा रिमोट कंट्रोल ये ढोंगी बाबा उर्फ अशोक खरात इसके पास था और वो उसे अपनी तरह नचाता था। इसीलिए इतने बड़े लोग इसके जाल में फंसे थे। जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं खुद सोचने में पड़ गया, सच में ये हुआ। कुछ स्थानिक लोगों ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मायाजाल था। तो इस फ्रॉड अशोक खरात के नाम पर 52 प्रॉपर्टीज है, जो उन्हें 52 प्रॉपर्टीज में से सभी प्रॉपर्टीज खरात और उनके परिवार के नाम पर है। अंदाजा है कि उनकी संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। यह प्रॉपर्टी नासिक और अहमदनगर अभी का नया नाम अहिल्यानगर जिले में है। ये 52 प्रॉपर्टीज में 11 पूरी तरह इंडिपेंडेंट यानी खुद के नाम पर है, बाकी 41 सामयिक। इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी कल्पना खरात नाम की महिला के नाम पर है। खरात के नाम पर गिरगांव 8, नासिक शहर, गौलाने, शिर्डी, निमगांव 1-1, सिन्नर में 6, कुंदेवाड़ी में 3, आड़गांव में 2 ऐसी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अब वो इतना बड़ा आदमी है कि राज्य के बड़े बड़े मंत्री जो सरकार में है और थे वो भी उसके पास आते और अपना हाथ दिखा के अपना भविष्य उनसे जानते थे। फिर सब उस पर भरोसा करेंगे ही ना। और तो हाथ तब हो गई जब खुद महाराष्ट्र के महिला आयोग के अध्यक्षा
रूपाली चाकनकर इसको गुरु मानती थी, तो भरोसा किस पे करे? जनता जिसको महिला के समस्या सुरक्षा के लिए चुना गया, वो खुद इनके चरणों में लीन थी। बताते हैं इस धोखेबाज को, इसके आसपास खुद महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा के लिए आरक्षित पानी में से इसके जमीन सिंचाई के विशेष पानी देने की आपूर्ति करने की विशेष अनुमति दी। अब एसआईटी ने कहा है, अगर किसी के पास इस संदर्भ में कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कृपया हमें बताएं। आज के दौरान पता चला है कि उसके पास कई आपत्तिजनक वीडियो और बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी और मामले की जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। क्राइम की संख्या अब तक खरात के खिलाफ 8 से 9 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 7 केस की इन्वेस्टिगेशन आईपीएस सौ तेजस्विनी सातपुते मैडम के लीडरशिप में एसआईटी कर रही है। तो आप और हम इस समाज के जागरूक नागरिक हैं। आपके आसपास अगर कोई आपको ऐसी घटनाएं होती हुई दिखती है, इसको रोकने की कोशिश करना यह हमारी भी खुद की जिम्मेदारी होती है। वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। यह जानकारी स्थानिक लोग तथा मीडिया रिपोर्ट से दी गई जानकारी के आधार पर बनाई गई है। इससे हमारा चैनल का कुछ लेना देना नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।